हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। आज का दिन तूने हमारी जिंदगी में दिया है प्रभु जी। हम प्रभु जब आराधना करते हैं हमारे हृदय को खोल दे प्रभु जी, हम तेरी आराधना तेरी प्रार्थना प्रभु जी दिल से कर सके। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता अध्याय 100 उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए भजन गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं शुमार, अपनी स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं शुमार, अपनी स्तुति धन्यवाद। Thank you.
शब्द समझना। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन सबरी गया, मेरा जीवन सबरी गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन सबरी गया, मेरा जीवन सबरी गया।
हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर भजन गाएंगे, तन मन में अब जोत जला लो प्रभु यीशु मसीह के नाम का। सब मिलकर गाएंगे। तन मन में अब ज्योत जला लो प्रभु यीशु के नाम का। तन मन में अब ज्योत जला लो प्रभु यीशु के नाम का। जिस जीवन में यीशु न हो वो जीवन किस काम का। जिस जीवन में यीशु न हो वो जीवन किस काम का। मन में अब ज्योत जला लो प्रभु यीशु के नाम का। तन मन में अब
हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद आज की आराधना के लिए और इस आराधना की जो अगुवाई किए हैं पास्टर सुरेंद्र के वर्शिप टीम के लिए बहुत धन्यवाद। आए अभी सब लोग बाइबल के लिए परमेश्वर के वचन के लिए आगे बढ़ेंगे। अपनी बाइबल खोल ले। मत्ती की सुसमाचार 24 अध्याय 29 से 31 में जाएंगे। आप सबके लिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पुत्र के सब कुलों के लोग छात पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे और वही तुरही के बारे शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चार दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठे करेंगे। आमीन। अभी हम परमेश्वर के वचन को लेकर बताना चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन बहुत निकट आ गया है। इन दिनों में मैंने एक जवान व्यक्ति के द्वारा बहुत चुनौती वाला गवाही मैंने सुना है। वो ऐसी गवाही सुनाया था कि वो इन दिनों में 4 बार स्वप्न में प्रभु यीशु मसीह के आगमन को देख लिया। प्रभु यीशु मसीह को बहुत वीरों के साथ बादलों के बीच में मतलब स्वर्ग दूतों के साथ इस दुनिया में आते हुए देख लिया। अगर एक बार देख लिया तो हम कह सकता है कि ऐसा ही तुम्हारी उम्मीद होने के कारण ऐसा देख लिया होगा। पर वो कहता है एक जैसा स्वप्न को 4 बार देख लिया। इसका मतलब पक्का परमेश्वर की ओर से ये दिया गया है। और वहाँ से उन्होंने सिर्फ एक शब्द सुना है कि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, तू मुझको स्वागत करने के लिए मिलने के लिए तैयार हो। ये सवाल सिर्फ उसको पूछा गया। आज मैं ये सवाल मुझको और आप सबको पूछना चाहता हूँ कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन को स्वागत करने के लिए तैयार है, उससे मिलने के लिए तैयार है, उनके सामने खड़े होने के लिए तैयार है। हाँ भी आज इस समय प्रभु यीशु मसीह आएगा। क्या आपके अंदर हिम्मत है प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हो जाने के लिए? ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम अभी भी अपने जीवन के इधर उधर छोटा मोटा काम के चक्कर में बहुत बिजी रहते हैं। पर एक बार अपने आँखों को खोल के देखें, आप अभी कौन सी दुनिया में है, किसी समय में है और ये दुनिया के साथ क्या क्या होने वाला है। कल परसों में एक प्रार्थना की मीटिंग में गाया था और वहाँ जाते समय बहुत बरसात हुआ। फिर भी गाड़ी चलाने में थोड़ा दिक्कत तो था, पर वहाँ पहुँच गया। वहाँ 4 घंटे के लिए हमने वहाँ पे प्रार्थना का मीटिंग किया। उसके बाद वापसी में आ गया और वापसी आने के बाद मैंने उस रात के वो खबर को सुनकर मैं हैरान हो गया। किस लिए जहाँ मैं गया था, मेरे आने के बाद वहाँ पे इतना तकरा बरसात हुआ है कि सड़क नहर बन गया, नदी बन गया, जहाँ पे कभी ऐसा हुआ नहीं था। वहाँ पे बहुत महंगी गाड़ियाँ पानी में सब डूब गया और कुछ लोग उस पानी में डूब गया और जान भी खत्म हो गया। वो ऐसी जगह था, थोड़ी देर पहले मैं गाड़ी चला के उधर गया था तो उस जगह पे इतनी जल्दी में इतना पानी आ गया कि पूरा वह नदी बन गया। बहुत तेज से जो सड़क है, गाड़ियाँ चलती है, लोग पैदल चलते हैं, ऐसी जगह बिल्कुल पानी से भर गया और जो बिल्डिंग के अंदर तक सारा पानी आ गया। बहुत बड़ा हंगामा समस्या हुआ है। तो ये पिछले 100 साल में कभी ऐसा हुआ नहीं, पहली बार इनके बीच में ऐसा हुआ है। इसलिए सब बहुत डर गया और अभी भी ये बरसात रुका नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूँ खाली ये वाली बात नहीं है। पिछले अप्रैल मई में देखो, जुलाई तक जून तक कि हमारे हिंदुस्तान में कितनी गर्मी हुई,
कि पिछले 101.5 साल के दौरान कभी इतनी गर्मी हुआ नहीं। इतनी गर्मी हमारे हिंदुस्तान में हुआ था, और खाली हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरा यूरोप में, इंग्लैंड में ये खबर सुनने को मिल रहा है कि पिछले 400 साल में पहली बार इतनी गर्मी वहाँ पे पड़ गई। तो आप देखो, दुनिया बिल्कुल पहले जैसा नहीं है, बहुत गड़बड़ में है, बहुत कुछ होने वाला है, होते जा रहा है। ये भी उम्मीद नहीं है कि अगले साल ठीक हो जाएगा। इस साल में सिर्फ इतना सा बरसात का पानी हुआ, पर क्या पता अगले साल पूरा शहर पानी में डूब जाए। इतना पानी होने का चांस भी है, और गर्मी भी इस साल में फिर भी हम थोड़ा कुछ बर्दाश्त किए हैं, पर मैं जानता हूँ कुछ समय के बाद इसकी बर्दाश्त करना भी नामुमकिन होगा। इतना तेज़ गर्मी होने वाला है। खाली बरसात की, खाली वो मौसम की बात नहीं है, इसके बदल जाने से हर चीज़ें बदल जाता है। ऐसी दुनिया, ऐसा जो हालत हमें देखने को मिलेगा कि जहाँ इंसान को जीने के लिए लगभग नामुमकिन है। मैं भी ऐसी बात कहने से ज़रा सा भी खुश नहीं हूँ। फिर क्या करें जो हमारे आंखों के सामने होते जा रहा है। और देखो, कोरोना के बाद दुनिया में क्लेश बढ़ते जा रहा है। कोरोना अभी भी जिंदा है, अभी भी फैलते जा रहा है, पर साथ साथ यूक्रेन में इतना जंग लंबा चलता है, बहुत देशों में बहुत परेशानी हो रहा है। क्योंकि वहाँ के जो गेहूँ है दुनिया भर जाता था, वहाँ के जो पेट्रोल है वो दुनिया भर जाता था, अभी वो दुनिया में मिलता नहीं है। और दूसरा यही है कि पिछले हफ्ते चाइना और ताइवान के बीच में बहुत बड़ा जंग होने का चांस भी बन गया था, और इसका हाल कुछ है नहीं, कभी भी वहाँ जंग होने का चांस है, और वहाँ जंग होगा तो पूरा दुनिया बहुत परेशानी में पड़ जाएगा। और देखो कि इस तरह जगह जगह में जंग क्लेश होने के कारण वहाँ कई जगह पे अक्कल आ रहा है, कई जगह पे बाढ़ आ रहा है, कई जगह पे भूकंप आ रहा है, कहीं कहीं हर किस्म का परेशानी समस्या हमारे बीच में आ रहा है। इतने होने के बाद मैं किससे पूछो कि आपको पता है क्यों इतना बरसात हुआ है, कि इतनी गर्मी हुआ? ये लोग सोचते नहीं है ये किस लिए हुआ। मैं साफ साफ शब्द से बोल सकता हूँ, वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये अंत के दिन का चिन्ह है, प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन होने का चिन्ह है। अभी कितना साफ साफ ऐसा चिन्ह दुनिया भर दिख रहा। आपका भी देखा कि ऐसा बीमारी दुनिया के हर देश में फैला हुआ देखा, कभी पहली बार हुआ कोरोना के द्वारा। अभी कभी आप देखियो कि इतनी गर्मी दुनिया में कभी देखा नहीं इंसान ने। ऐसा गर्मी अभी बढ़ते जा रहा है, और इसके कारण बहुत दुनिया का स्थिति हालत खराब होते जा रहा, खासकर फसल होना नामुमकिन होगा। तो इसलिए जंग होने का पूरा चांस है, जंग बढ़ते जाएगा, लोगों का जान खत्म हो जाएगा। तो इन सारी बात को लेकर आपको क्या सोचना चाहिए? या सच में हमारा किस्मत अच्छा नहीं है, ऐसे समय क्यों हमारे सामने आ गया? ऐसा ना सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए ये क्या चिन्ह है। पक्का मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन के चिन्ह है। अरे भाइयों बहनों, ध्यान से सुनो, यीशु मसीह बहुत जल्दी आएगा। यीशु मसीह बहुत जल्दी आएगा। आप अपनी इधर उधर की बात भूल जाओ, क्योंकि यीशु मसीह आएगा ना, ये सब व्यर्थ है, ये सब बेवकूफ़ है, कोई इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अभी आपको सिर्फ एक बात सोचना चाहिए, मेरे यीशु मसीह, मेरा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। क्या मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं उनके सामने खड़े होने के लिए तैयार हूँ? अगर मेरे सामने आएगा, क्या वो मुझसे ऐसा बोलेंगे कि बेटा मेरे पास आओ, मैं तुझको जानता हूँ? या आपके आत्मा को पता है? आपके मुंह की जुबान की बात मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सही जवाब तो आपके आत्मा को पता है कि सच में यीशु मसीह आपको जानते हैं या नहीं जानते, आप सच्चे मसीह हो या झूठा मसीह हो, आपको पता है। पर सिर्फ मैं एक शब्द तो ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि आप तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी प्रभु यीशु मसीह के आगमन बिल्कुल नज़दीक है, बहुत जल्दी वो आने वाला है, होने वाला है। आपको जागना चाहिए। तो कौन है प्रभु यीशु मसीह को स्वागत कर सकेंगे? कौन है प्रभु यीशु मसीह से मिल पाएंगे उस दिन?
बाइबल कहते हैं, परमेश्वर के वचन कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने खुद बार बार कहा कि अंत के दिन के लिए हमें क्या करना, जगते रहो, जगते रहना चाहिए। जगते रहने का मतलब क्या है? इसमें बहुत सारे बातें हैं, पर सिर्फ मैं 3 शब्द बोलना चाहता हूँ। जगते रहने का पहला मतलब यही है कि नूह के ज़माने में क्या हुआ था। आज के वचन में भी पूरा लिखा हुआ है कि उसके बाद क्या हुआ है। नूह के ज़माने में पूरा जो बरसात का जार का पानी हर जगह पे बढ़ते जा रहे हैं, तभी भी लोग खाते पीते शादी विवाह करते हुए बीज रहा। क्या कहते हैं? कोई सोचा नहीं अभी क्या हो रहा है, कोई सोचा नहीं कि हमें क्या करना, अभी कौन सा समय है, दुनिया के साथ क्या क्या जा रहा है, कोई सोचा नहीं। खाली यही बोला, अले ए और पियो और खाओ और हम शादी में जाएंगे, शादी में धूम मचा लेंगे, मस्ती ले लेंगे, शादी करो। मैं आपको आजकल के शब्द से बोल लूँगा, ये वही है जो दुनिया के अभिलाषा के पीछे भागने वाला, खासकर दुनिया के शुरू से अभी तक जो पाप में से सबसे ज़्यादा पाप क्या होता है? बेविचार का पाप। शादी में बीज लेने का मतलब यही है। इसमें कुछ बताने का सेंस ये है कि लोग ऐसा शारीरिक गंदा काम में बहुत बीज रहा, बेविचारी में बहुत बीज रहा। आज का देखो दुनिया में हर जगह में बेविचारी फैलते जा रहा है और लोग इसके पीछे भाग रहा, मोबाइल से गंदी मूवी देख रहा और फ़ोन पे गंदी बात करते हैं और मिलते भी है, गंदा बेविचार भी करता है। हर गांव तक मैंने सुनने को मिल रहा है कि आजकल का जवान लोग बहुत बिगड़े हुए हैं कि कोई बच्चे हुए जवान दिखता नहीं है। आप देखो ये कितना हमारे लिए खतरनाक बात है कि जगते रहने का मतलब सबसे पहले यही है, पाप और दुनिया से अपने आप को अलग करके रखना। पाप और दुनिया से अपने आप को अलग करके रखना, क्योंकि अभी बहते पानी के समान दुनिया के हर जगह में बहुत गंदा पाप फैलते बढ़ते जा रहा है। सभी लोग उसमें शामिल करते जा रहा है। लोग खाने के लिए जा रहा, पीने के जा रहा, मस्ती लेने के लिए जा रहा, गंदा काम करने के लिए जा रहा, बेविचार के लिए जा रहा। सभी लोग ऐसा गंदगी में फंसते जा रहा है। ऐसा समय जगते रहने का मतलब क्या है? उन लोगों में से हट जा, उन लोगों में से अलग हो जाओ, उसमें ज़रा सभी शामिल ना हो। जगते रहने का मतलब यही है। नूह और नूह के पूरा परिवार, संसार दुनिया इतना बिगड़े होने के बावजूद ज़रा सा भी उसमें एक उंगली भी शामिल नहीं किया। यही है जगते रहने का मतलब। हमें संसार दुनिया से में अपने आप को ना खोना है, पापों में अपने आप को ना खोना है। जागो जो अभी पापों में है, जगो जो अभी दुनिया संसार के पीछे भाग रहा। मैं आपको चेतावनी दे रहा, अभी यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। उस पापों को छोड़ो, उस पापों के बंधन को तोड़ और पवित्र मार्ग में आ जाओ। यीशु मसीह के पास पश्चाताप करके आ जाओ। हालेलुया। जगते रहने का दूसरा मतलब क्या है? जगते रहने का मतलब यही है, प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहना। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला, मत्ती के यूहन्ना 10 आदि हमें यही बोला कि मैं अपने बैरों को जानता हूँ और मेरे बैर मुझको सुनता है। सच्चा यीशु मसीह का बैर कौन है? जो यीशु मसीह को सुनता है, जो भी यीशु मसीह बोलता है वही करता है। जहाँ यीशु मसीह कहते हैं वहाँ चले जाता है। यही है जगते रहने का मतलब। प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहना, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहना, उनकी आवाज़ को हमेशा सुनते रहना, पालन करना। देखो अभी प्रभु यीशु मसीह ने 33 आयत में साफ शब्दों से बोल दिया कि इन सारे चिन्हों को देखोगे तो समझो कि मेरे आने का समय निकट आ गया। तो कौन जानेगा, कौन समझेगा? जो जागे हुए हैं वो जानेंगे, वो समझेंगे। पर जो सोए हुए खोए हुए हैं वो जितना चिन्ह दिखाई दे, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा जितना चेतावनी मिलने, तभी भी आप सोचेंगे या मुझे और आराम करना, मुझे और दुनिया के मज़ा खुशी लेना है, उसमें जाना होगा, मेरा समय इसके लिए कुछ भी है नहीं, ऐसा बोलेगा। तो आप देखो कि जगते रहने का दूसरा मतलब यही है, वही लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं,
आत्मिक रूप में जागे रहते हैं, यीशु मसीह के साथ चलते रहते हैं, उनकी आवाज़ को सुनते हैं, उनके हर चिन्हों को एकदम समझते हैं अभी क्या क्या होने वाला है, और अपने आप को उसमें हमेशा तैयार करके रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह में बांधे रहने के लिए क्या करना होगा? दुनिया में कोई दूसरा तरीका नहीं है। यीशु मसीह के साथ बांधे रहने के लिए सिर्फ 3 बातें हैं: आराधना, प्रार्थना, वचन। आराधना, प्रार्थना, वचन। आराधना, प्रार्थना, वचन। जो आत्मिक तौर पे खोए हुए हैं, जो सोए हुए हैं, उनके जीवन में ये 3 चीज़ें जरूर देखने को नहीं मिलता है। उनके जीवन में पाप दिखेगा, संसार की अभिलाषा दिखेगा, लालच दिखेगा, पर उनके जीवन में आराधना नहीं दिखेगा, प्रार्थना नहीं दिखेगा, वचन नहीं दिखेगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो जागते रहने का मतलब क्या है? जो लोग जो सच्चा दिल से प्रभु के वचन में बांधे रहना, प्रार्थना में बांधे रहना, आराधना में बांधे रहना, उसमें हमेशा चलते रहना, तो उससे क्या होगा? यीशु मसीह के साथ हम सही से संगति करते रहेंगे, उनके हर बात को समझते रहेंगे, उनकी इच्छा को समझते रहेंगे, यहाँ तक उस पर चलते भी रहेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मेरे बैर मेरी सुनता है। तो आप कौन सा बैर हो? उनके सुनते हो या कभी नहीं सुनते हो? जो सुनता है वही सिर्फ जागे हुए लोग हुए, जो सुनता है वही सिर्फ यीशु मसीह के लोग हैं। जो नहीं सुनता है वो प्रभु यीशु मसीह से कोई संबंध नहीं है। हालेलुया। और आगे हम जाना चाहेंगे 44 आयत में। 44 आयत में ऐसा लिखा है कि तुम उस समय को जानते नहीं हो, इसलिए हमेशा तैयार रहो। हाँ, कौन है जो प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर पाएंगे, उनके सामने खड़े हो पाएंगे? जो लोग हमेशा उनके आगमन होने का दिन को देखते हुए अपने आप को तैयार करके रहने वाला। तैयार रहो। हालेलुया। तैयार रहो। तैयार रहने का मतलब क्या है? अपना काम में, अपना जो बुलावट में बांधे रहना, अपने बुलावट को कभी ना खोना। उदाहरण के तौर पे यही है, जो सिपाही लोग हैं, फौज के लोग हैं, जंग में क्या करना? अगर जंग में अगर वो कोई खेलने के लिए जाता है, घूमने जाता है, या अपने रिश्तेदारों से मिलने जाता है, ये वही सिपाही है जो सच में बिना तैयार हुआ नहीं है, कुछ भी तैयार हुआ नहीं है। तो कौन सा सिपाही फौज काम के लायक है? जो जंग में जरूर तुरंत भाग के उस जंग में शामिल होना, अपना ड्यूटी को पूरा करना, वहाँ पे जो उसको हिस्सा दिया जा रहा है वही काम को पूरा संभालना, वही है हमेशा तैयार होकर रहने वाला फौज है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या काम दिया गया है? आपको पता है, हमें 3 किस्म का काम दिया गया है जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करने के लिए। सबसे पहले सुसमाचार को सुनाने का काम। अगर आप समझ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन निकट आ गया, तो आपको क्या करना? बाहर जाओ, लोगों को सुसमाचार सुनाओ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 24:14 में साफ शब्द से बोल रहा है कि हर जातियों में ये सुसमाचार वो प्रचार हो जाएगा, तभी मनुष्य के पुत्र दोबारा आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के आने के मार्ग को तैयार करने के लिए हमें क्या करना? हर जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहिए। जो जागे हुए लोग क्या है? जो तैयार हुए लोग कौन है? मैं जानता हूँ, जो रोज दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं। मैं जानता हूँ जो मुर्दा माशी लोग, जो झूठे माशी लोग, वो कभी दूसरों को सुसमाचार नहीं सुनाता है। सिर्फ जो सच्चा माशी लोग हुए, तैयार होकर रहने वाला है, वो हर मौके पे क्या करता है? सुसमाचार को सुनाता है, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। ये हमारा पहला फर्ज है, जो फर्ज है हमें अभी इस समय करना चाहिए। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार के 24-25 के कई वरदान के साथ प्रभु यीशु मसीह ने कई जो क्या है कहानी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि हमें क्या करना? वफादार रहना है अपना काम के लिए। क्या करना है कि हमें लोगों को वचन के द्वारा सिखाते रहना है, तैयार करके रहना है, उनका देखभाल करना है। जैसा पतरस को हुक्म दिया गया था, तुम मेरा बैरों को चराओ, वैसा हमें भी
विश्वासी लोगों को देखभाल करना है, उनका सेवा करना चाहिए। जो विश्वासियों के लिए तो यही जिम्मेदारी बैठेगा, आप चर्च के हर काम में शामिल हो जाओ, उसमें जो सेवा का काम दिया जाएगा वफादारी से संभाल लो। हालेलुया, हालेलुया। तो यही काम है, पहले हमें सुसमाचार को सुनाना जो नया लोगों को, और हमें जो अपने लोगों को लगातार वचन सुनाना है, उनका देखभाल करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा यही है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें प्रार्थना में बने रहना चाहिए। अभी दुनिया भर बहुत बड़ा आत्मिक युद्ध अभी शुरू होने जा रहा है, कई जगह में अभी शुरू हो चुका है। तो उस जगह के लिए हमें क्या करना, दोनों हाथ को उठा के उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, लगातार प्रार्थना करना चाहिए। जो परमेश्वर के लोग हुए वो जीत जाए और अपना बुलावट को पूरा कर पाए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाए। उसके लिए हम हृदय से और सच्चा मन से, जी जान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। अभी हमारे यहाँ 40 दिन का जो बेदारी का प्रार्थना सभा चलते जा रहा है। अभी हम 25-24 दिन में आ गया, 24वें दिन में आ गया, और हम लगातार जा रहे हैं। किस लिए हम जा रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारे प्रार्थना के द्वारा जो मास्टर लोग इस बेदारी के लिए अभी तैयार होते जा रहा है, वो लोग खूब आगे बढ़ पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं अभी आप सबको कुल मिला के यही बताना चाहता हूँ कि अभी प्रभु यीशु मसीह के आगमन सच में बहुत जल्दी होने वाला है, वो बहुत जल्दी आने वाला है। अभी आप अपने आप को दुनिया संसार में खोना मत, अपना अभिलाषा में खोना मत, अपने जीवन के इधर उधर का काम में खोना मत, अभी कोई पाप में खोना मत। अब ऐसा समय नहीं है, अपने आप को जगाओ, प्रभु यीशु मसीह के सामने आओ, प्रभु यीशु मसीह में बने रहो, आराधना में, प्रार्थना में, वचन में बने रहो, जगते रहो और तैयार होके रहो। तैयार होके रहने का मतलब यही है, प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन की मार्ग को तैयारी करो। अभी दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाओ, दूसरे लोगों को सिखाओ, उनके लिए लगातार प्रार्थना करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यीशु को जाने, प्रभु यीशु मसीह के आने की तैयारी में रहे, उनका स्वागत कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत धन्यवाद। मैं आज परमेश्वर ने ये वचन सबसे पहले मेरे लिए दे दिया, और अब मैं चाहता हूँ आप इसको अपने लिए ग्रहण करें। आए सब अपने आंखें बंद करें, दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद आज के वचन के लिए। तूने आज हमें दोबारा से बुलाया, दोबारा से जगाया और हमें सिखा दिया कि अभी कौन सा समय है। हाँ, अभी हम दिमाग से तो समझते हैं यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला, पर हमारे हृदय कबूल नहीं करता है यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। प्रभु मदद करे, अभी इस समय सभी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाए कि यीशु मसीह वक्त में बहुत जल्दी पहुंचने वाला। ओ प्रभु यीशु मसीह हमारा मदद करे कि हम अपने आप को संसार दुनिया में ना खोए, पर के जगते रह पाए और तैयार होके रह पाए। प्रभु मदद करे, प्रभु हम सबका मदद करे, ताकि ये सभी लोग जगे हुए लोग, तैयार हुए लोग बन जाए। और प्रभु यीशु मसीह जिस दिन आएगा तो बड़ी खुशी से तेरे सामने अपने सिर को उठा पाए, और प्रभु तेरी ओर से ये सुन पाए कि आओ बेटा बेटी, मैं तेरे लिए तैयार हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद के साथ ये दुआ जी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सब बोलेंगे यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, जागे रहो, तैयार होके रहो। आमीन। सबको जय मसीह की।